बहुत समय पहले की बात है। एक जापानी फकीर हुआ करता था जो जंगलों में रहा करता था और वो लोगों को पेड़ पे चढ़ना सिखाता था। जापान के राजा ने अपने बेटे को अपने सैनिकों के साथ उस फकीर के पास भेजा। कहा, जाओ तुम भी उससे कुछ सीख के आओ। वो राजकुमार उस फकीर के पास पहुंचा। वो फकीर मजे से एक पेड़ के नीचे लेटा आराम कर रहा था। फकीर को आवाज दी उसने। फकीर उठा। फकीर ने उसका अभिवादन किया। उसने नमस्कार किया और राजकुमार ने आने का प्रयोजन बताया। कहा, हमें राजा ने भेजा है। वो हंसा। उसने कहा, ठीक है। कहा, प्रयोजन कहे। राजकुमार ने कहा, हमें राजा ने भेजा। कहा, जाओ कुछ सीख के आओ। फकीर ने कहा, मेरे पास तो सिखाने के लिए कुछ है नहीं सिवाय पेड़ पे चढ़ने के। राजकुमार ने कहा कि पिताजी ने भेजा है, इसलिए ये तो सीख के जाना ही है। जो भी सीख लूं यही सीख लूं। उसने कहा, ठीक है। कहा, ठीक है, फिर कपड़े उतारो और पेड़ पे चढ़ना शुरू करो। मैं नीचे से तुम्हें बता रहा हूं। वो नीचे खड़ा हो गया और वो पेड़ पे चढ़ने लगा और उस युवक को पहली टहनी तक वो चढ़ा करके बैठ गया फकीर, और युवक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। युवक ने कहा, अब और ऊपर चढ़ना है या उतरना है? उसने कहा, नहीं, ऊपर चढ़ना है। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ा वो, और थोड़े ऊपर चढ़ने के बाद उसका फिर यही प्रश्न था कि और ऊपर चढ़ना है या उतरना है? वो फकीर अब लेट चुका था। उसने कहा, और ऊपर चढ़ना है, और ऊपर चढ़ना। इस तरह से करते करते उसने उसको बहुत ऊपर पेड़ के एकदम सबसे ऊंची वाली डाली तक पहुंचा दिया, और इसी बीच तेज हवा चलने लगी और इधर फकीर उस पेड़ के नीचे लेट गया। आंख बंद कर ली उसने। उस राजकुमार ने अब ये महसूस किया कि खतरा बहुत बढ़ गया है। खतरा अब जीवन का है। हो सकता है कि मैं ऊपर से गिर जाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए या मेरे हाथ पैर टूट जाए। वो चिल्लाने लगा कि बचाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उतरूं तो कैसे उतरूं। मुझे जानकारी नहीं है। मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। उस फकीर ने एक बात भी नहीं बोली, और अब जिंदगी और मौत का सवाल था। इसलिए वो राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन करता भी क्या। धीरे धीरे किसी तरह से उतरने लगा। उतरते उतरते उसने बहुत प्रयास के बाद तमाम चोटें आई, उसको छिल गया हाथ पैर में। काफी नीचे वाली डाली पे आके वो रुका। पैर फिसला और नीचे वाली डाली पे आके अटका। उसको पकड़ लिया उसने, और थोड़े ही ऊंचाई पे था, वो नीचे पहुंचने वाला था कि वो फकीर जो लेटा हुआ आंखें बंद किए हुए था उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा सावधानी से उतरना, धीरे से उतरना, देखो गिर मत जाना, देखो गिर मत जाना। इतना सुनते ही राजकुमार के क्रोध का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। वो कूदा और जमीन पे पहुंचा और उसने बहुत गालियां दी उस फकीर को। थोड़ी देर बाद जब उस राजकुमार का क्रोध शांत हुआ, उसको ठंडा जल पिलाया उसने, और फकीर ने पूछा, कहा कि तुम इस पेड़ पे चढ़ना ही सीखने आए थे या कुछ और सीखने आए थे? कहा, मुझे तो लगा कि मैं पेड़ पे चढ़ने सीखने आया था, लेकिन ये पेड़ पे चढ़ने जितना आसान नहीं था। मुझे कुछ और सिखाने भेजा था मेरे पिता ने। और वो क्या सिखाने भेजा था
वो आप अब सिखा दे। वो फकीर हंसा, कहा तुम बहुत बुद्धिमान मालूम होते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ये पेड़ पे चढ़ना तो एक साधन है। इस पेड़ पे चढ़ने के समय तुम्हें कुछ चीजें याद थी, वो था तुम्हारा जीवन। लेकिन जब तुम पेड़ के ऊपर थे तो तुमको अपने जीवन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। संसार की कोई चीज नहीं, न माता, न पिता, न राज्य, न राजकुमार, न पदवी, न पद, न प्रतिष्ठा, न सम्मान, सिर्फ तुम्हारा जीवन था। और तुम उस जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और जब तुम नीचे उतरे और जब तुमने उस जीवन को बचा लिया तो फिर से तुम्हारे पास वही अहंकार की चीजें आ गई। इसलिए मैं बार बार एक चीज कहता हूं, उस जापानी फकीर ने कहा कि लोग ऊपर से नहीं गिरते, लोग नीचे आके गिर जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर रहता है तो उसको अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता, वो अपने अहंकार से दूर शाश्वत में जी रहा होता है। और जैसे ही वो धरती के नजदीक आता है, लोगों के बीच आता है, उसको अपना अहंकार मालूम होता है। और यही अहंकार ही व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। याद रखना, जीवन में तुम्हारे जीवन से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। तुम भी नहीं हो। वो राजकुमार हंसा, उसने प्रणाम किया और वो निकल गया। इसी तरह से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी हमसे महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। अगर हम हैं तभी ये दुनिया है, तभी ये संसार है, तभी लोग हैं, तभी रिश्ते संबंध हैं, तभी हमारी संपत्ति है, हमारा सम्मान। अगर हम ही नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, फिर कोई महत्व नहीं है इसका। इसलिए अपने महत्व को समझिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने जीवन को बचाइए, अपने जीवन का महत्व समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चैनल, हमारा ज्ञान या हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारा सहयोग करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।